गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण चल रहा है और आज है 59वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार सुरग और परख जगत को भ्रम रूप विचारते परस्पर गुरु जानकर पूजते रहे। फिर कुछ दिन उपरांत परख चला गया। हे राम जी, इनका जो परस्पर संवाद तुमको सुनाया है सो परम बोध का कारण है। इस विचार के क्रम से बोध की प्राप्ति होती है। तीक्ष्ण बोध से जब विचार करोगे तब अहंकार रूपी बादल का अभाव हो जाएगा और शुद्ध हृदय रूपी आकाश में आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। इससे परम पद के लाभ के निमित्त अहंकार रूपी बादल के अभाव का यत्न करो। आत्मा जो सत्य और सब आनंदों की संपदा चिदाकाश है उसमें स्थिति पाओगे। हे राम जी, जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यात्ममय है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है वह सदा सुखी है, उसको शोक कदाचित नहीं होता। और जो पुरुष आत्मपद में स्थित हुआ है वह बड़े व्यवहार करे और राग द्वेष सहित दृष्टि आवे तो भी उसको कुछ कलंक नहीं होता। जैसे कमल जल में दृष्टि आता है तो भी ऊंचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान को व्यवहार का राग द्वेष हृदय में स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, जिसका मन शांत हुआ है उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ चला नहीं सकते। जैसे सिंहों को मृग दुख नहीं दे सकते तैसे ही ज्ञानवान को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते। जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती और न वह विषयों के निमित्त कदाचित दीन होता है। जैसे जो पुरुष नंदनवन में स्थित होता है वह कंटकों के वृक्ष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, जिस पुरुष ने जगत का अविद्या रूप जानकर त्याग किया है उसके चित्त को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते। जैसे विरक्त चित्त पुरुष की स्त्री मर जावे तो उसको दुख नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त में भोगों को दीनता ऐसे नहीं उपजती, उसे नंदन वन में कंटक का वृक्ष नहीं उपजता। जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है वह जगत का कार्य करता दृष्टि आता है परंतु वह कार्य उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे आकाश में अंधकार दृष्टि आता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, अविद्या के निवृत्ति का कारण विद्या है और किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना तम निवृत्त नहीं होता तैसे ही विचार बिना अविद्या निवृत्ति नहीं होती। अविचार का नाम अविद्या है और विचार का नाम विद्या है। जब अविद्या नष्ट होगी तब विषय भोग स्वाद न देवेंगे और आत्मानंद से संतुष्टवान रहोगे। हे राम जी, ज्ञानवान को विचार के कारण इंद्रियों के व्यवहार अंधा नहीं करते। जैसे जल में मछली रहती है उसको जल अंधा नहीं कर सकता पर और अंधे हो जाते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अज्ञान रूपी रात्रि निवृत्त हो जाती है, चित्त परमानंद को प्राप्त होता है और राग द्वेष रूपी निशाचर नष्ट हो जाता है। तब फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है वह शांति पाता है। हे राम जी, बुद्धि श्रेष्ठ और सतशास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्मपद को पाता है तब उसका सब क्लेश मिट जाता है और जिसकी आत्मचिंता में रुचि नहीं वे महाअभागी हैं। ऐसे पुरुष चिरपर्यंत कष्ट पावेंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हे राम जी, जीव रूपी बल अनेक आशा रूपी फांसियों से बंधा है, जरा अवस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरी भूत होता है, भोग रूपी गड्ढे में गिरा है और कर्म रूपी भार को लिए जन्म रूपी जंगम में भटक कर कर्म कीचड़ में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है। स्नेह रूपी रथ को पकड़ के खींचता है और पुत्र आदि की ममता रूपी कीचड़ में गोते खाता है और मोह संसार रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगता है और ऊपर से अज्ञान रूपी तप्तता से जलता है और संतजन और सत्यशास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाता। हे राम जी, जीव रूपी ऐसा बैल है उसे निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे तब चित्त भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संतजन मल्लाह हैं, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और उपाय कोई नहीं।
यही परम उपाय है। जिस देश में संतजन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी ना रहिए। हे राम जी, संतजन रूपी वृक्ष हैं जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र हैं। प्रसन्न होना सुंदर फूल है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे तब महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। तभी तीनों को पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा। हे राम जी, अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। अपने आप को जन्म रूपी कीचड़ में ना डाले। जो देह में अहम भावना से विषयों की तृष्णा करता है वह अपना आप ही नाश करता है। जो देह भाव को त्याग कर आत्म अभ्यास करता है वह अपना आप उद्धार करता है और वह अपना आप ही मित्र है। और जो आपको संसार समुद्र में डालता है वह अपना आप ही शत्रु है। हे राम जी, प्रथम यह विचार कर देखे कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। मैं कौन हूँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र कल्याण करते हैं, न बांधव कल्याण करते हैं और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे तब संसार कष्ट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से तत्व के अवलोकन से अहंता रूप बेड़ी कटे तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गड्ढे में गिरा हुआ है, तृष्णा और अहंकार रूपी जंजीर से बंधा हुआ है और कामना रूपी मद से उन्मत्त है। जब उनसे छूटे तब मुक्त हो। हे राम जी, हृदय रूपी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रक्त रोग हो गया है। जब विचार रूपी मित्रों से उसको दूर कीजिए तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन हो। जब विचार रूपी नेत्रों से उसको दूर कीजिए तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन हो। हे राम जी, और उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्ठवत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा तब आप ही आत्म रूपी सूर्य प्रकाश आवेगा। जब अहंकार रूपी बादल लय होगा तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्ति रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने अनुभव से आप ही जाना जाता है। हे राम जी, जब जगत सब जगत अत्यंत आत्मा है, जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जंगम रूप जगत में वही दिव्य देव भासेगा और वासना सब निवृत्त हो जाएगी। तब अनुभव से केवल परमानंद आत्म तत्व दिखाई देगा। सो स्वरूप पूर्ण और अद्वैत है। सब जगत का त्याग कर उसी के पाने का यत्न करो। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे कारणोपदेशो नाम 69तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।